हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एसिम्प्टोट का एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछली की वीडियो में मैंने एसिम्प्टोट का दूसरा क्वेश्चन डिस्कस किया था। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, फाइंड ऑल द एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व 3x³ + 2x² y - 7xy² + 2y³ - 14xy + 7y² + 4x + 5y। पिछली की वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताया था कैसे एसिम्प्टोट को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में भी आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि y = mx + c बी एन एसिम्प्टोट, कोई एसिम्प्टोट है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जितनी डिग्री होती है उतना एसिम्प्टोट निकलता है। तो हमारे पास 3 डिग्री है तो 3 एसिम्प्टोट निकलेगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे, पुट y = mx + c इन द गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन में y की वैल्यू mx + c पुट कर देते थे। ठीक, कैसे पुट करेंगे, जहाँ पर y है वहाँ पर mx + c पुट कर देंगे। 3x³ + 2x², यहाँ पर y है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, mx + c, y की जगह पर mx + c लिख देंगे, -7x mx + c का होल स्क्वायर + 2 mx + c का होल क्यूब -14x mx + c + 7 mx + c का होल स्क्वायर + 4x + 5 mx + c। फिर उसके बाद हम लोग आप लोगों को बताया था कि जो स्क्वायर वाला टर्म है पहले इसको ओपन कर लेते हैं। a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर और a + b का होल क्यूब लगा देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x³ + 2mx³ + 2cx² - 7x एज इट इज़ लग देंगे। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे, c² + 2mxc प्लस यहाँ पर a + b का होल क्यूब लगा देंगे। तो क्या आएगा, m³ x³ + c का क्यूब + 3m² x² c + 3c² mx, फिर -14mx²। बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, पिछली वीडियो में मैंने भी आप लोगों को बताया था कि सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर लिख देना है पूरा एज इट इज़। बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को बस एक बार समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेंगे। बस मैंने इसको मल्टीप्लाई करके पूरा लिख दिया है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते थे, अब ये हमने सॉल्व कर लिया है इसको, अब पूरा एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7x का अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पूरा मल्टीप्लाई का ही गेम है, आप अच्छे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अच्छे से हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा। 3x³ 2mx³ + 2cx² - 7m² x का क्यूब -7c² x - 14mx² c + 2m³ x³ + 2c³ + 6m² cx² + 6c² mx - 14mx²। बस मल्टीप्लाई ही करना है और कुछ नहीं करना है। 7m² x² + 7c² + 14mxc + 4x + 5mx + 5 = 0। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि जो x³ का जो कोफिशिएंट है उसको लिख लेते थे। तो क्या करेंगे, x³ का कोफिशिएंट कहाँ कहाँ है, ये देखिए, यहाँ है, यहाँ है और कहाँ है, यहाँ पर भी है। तो लिखेंगे 3 + 2m, इसका कोफिशिएंट बस लिख लेना है आप लोगों को। ठीक, और फिर नेक्स्ट में क्या करते थे, x² का जहाँ जहाँ पर x² का कोफिशिएंट है उसको लिख लेना है, -14m + 7m²। ठीक, जहाँ जहाँ पर x² का कोफिशिएंट है उसको लिख लेना है और जहाँ पर x³ का कोफिशिएंट है उसको लिख लेना है। फिर उसके बाद क्या करते थे, जो x³ का कोफिशिएंट है उसको 0 के इक्वल पुट करते थे तो हमें m की वैल्यू निकलती थी, और x² का कोफिशिएंट को फिर 0 के इक्वल पुट करते थे तो हमें c की वैल्यू निकलती थी। अब यही वाली c और m की वैल्यू की इक्वेशन में पुट कर देते थे, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो पहले इसको हम इक्वल करते हैं, x³ के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल करेंगे तो -7m² + 2m³ = 0। बस इससे हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो ये कैसे निकलेगा, 2m³ - 7m²। पहले इसको सिस्टमैटिक वे से लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर देते हैं।
मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगेगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। -3m प्लस, बस इसका m की वैल्यू ही निकालनी है और कुछ नहीं। m-1 -5 इनमें से कॉमन लेंगे तो -5m कॉमन आ जाएगा, m-1 बचेगा, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, m-1 बचेगा 0। पूरा कॉमन कितना है, m-1 आया, 2m स्क्वायर -5m -3 = 0। मैं आप लोगों को एक एक स्टेप करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, एक एक चीज़ समझ में आए, ठीक। -6m + m, फिर -3 = 0, फिर 2m m-3 + 1m-3 आ जाएगा, फिर 2m + 1 एक ये रूट निकल आया, m-1 ये निकल आया, m-3 ये निकल आया। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से -1/2, यहाँ से -1/2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, ठीक। m की वैल्यू हमारे पास निकल है। फिर क्या करते थे, जब x² ये निकल आया था तो फिर x² के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट कर देते थे, तो इससे हमें c की वैल्यू निकल आती थी। तो इसको लिख लेते हैं इधर साइड, 2c - 14mc + 6m स्क्वायर, c - 14m + 7m² को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, c कॉमन ले लेंगे, 2 - 14m + 6m² = 14 - 7m² आ जाएगा। c की वैल्यू निकाल लेते, 14m - 7m² अपॉन 2 - 14 + 6m²। अगर आप लोगों को जल्दी लग रहा है तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता रहा होता है ना, तो जल्दी जल्दी हो ही जाता है, ठीक। c की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास m की 3 वैल्यू आई थी, m की वैल्यू 1 आई थी, m की वैल्यू 3 आई थी और m की वैल्यू -½ आई थी। तो जहाँ जहाँ पर m की यहाँ पर दिया गया है वहाँ वहाँ पर m की वैल्यू पहले 1 पुट कर देंगे, तो c की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो -7/6 आएगी, ठीक। जब m की वैल्यू 3 पुट करेंगे इसमें तो c की वैल्यू -3/2 आएगी, ठीक। फिर जब m की वैल्यू -½ पुट करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आएगी, ये c की वैल्यू आएगी -5/6 आएगी, ठीक। हमारे पास इतनी सारी वैल्यूज़ आ गई और हमारे पास एसिम्प्टोट हमने क्या लिया था, y = mx + c, ठीक। तो जब m की वैल्यू 1 थी, c की वैल्यू -7/6 आई, तो y क्या आएगा, जहाँ पर m है m की वैल्यू पुट कर दीजिए, c है c की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा, x - 7/6। इसे हम लिख सकते हैं x - y - 7/6 = 0। एक एसिम्प्टोट हमारे पास निकल आया, ठीक। दूसरा एसिम्प्टोट निकालेंगे, m की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू हमारे पास 3/2 आई थी, तो y = 3x - 3/2, बट वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। ये दूसरा एसिम्प्टोट निकल आया हमारे पास। तीसरा एसिम्प्टोट निकालेंगे, m की वैल्यू -½ रख देंगे, c की वैल्यू -5/6 रख देंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1/2 x - 5/6, तो कितना आ जाएगा, 1/2 x + y। बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक। ये तीसरा एसिम्प्टोट भी हो गया। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप रिपीट करके भी इसको देख लीजिएगा, क्योंकि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से जल्दी जल्दी कर लेंगे मेरी तरह, ठीक। और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स प्रोवाइड करती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।